नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की एक कहानी के बारे में। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार बनाया। वैसे तो कई साल बीत गए थे धरती पर आए, इसलिए वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, तुम चल तो सकती हो, पर एक शर्त है कि तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। माता लक्ष्मी इस बात पर राजी हो गई और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर चले गए। अभी सूर्य देवता भी निकल ही रहे थे। रात को बरसात हुई थी, मौसम बहुत सुहाना था, चारों ओर हरियाली थी, धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। धरती की सुंदरता से माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और इधर उधर देखने लगी। वह भूल गई थी कि आने से पहले वह विष्णु जी को क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखते हुए वह कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वहाँ बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर भगवान विष्णु के पास गई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वो फूल लेके गई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए, और साथ ही उन्हें उनका वचन याद दिलाया। माँ लक्ष्मी ने अपनी भूल के लिए भगवान विष्णु से माफी मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह भी एक प्रकार की चोरी ही है, इसलिए तुम्हें 3 सालों तक उस माली के घर नौकर बन के रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ धाम वापस बुला लूंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब लड़की का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। वो घर क्या, एक झोपड़ी थी और उस माली का नाम माधव था। माधव वहाँ अपनी पत्नी, 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ रहता था। वे लोग उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण गरीब लड़की बनकर माधव की झोपड़ी में गई तो माधव ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, आप मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं आपके घर का भी काम कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर के कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से ही चल पाता है, लेकिन मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी हमें गुजारा करना पड़ता, इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी के माधव के घर आने के दूसरे दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम तक एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली। अब उन सब ने अच्छे कपड़े बनवा लिए, बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और एक पक्का मकान भी हो गया था।
माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस लड़की के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई। अब 3-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी खेतों में काम कर रही थी। एक दिन जब माधव खेतों से काम करके घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखने पर वह पहचान गया कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, और उसे समझ में आ गया कि यह कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी है। अब माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी की ओर देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ कर दो, हमने आपसे खेत में और घर में काम करवाए, ये हमसे कैसा अपराध हो गया माँ, हमें माफ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार दिया है। इसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें हर वो सुख मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर विष्णु लोक वापस चली गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? ऐसी और नई और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।